सभी कैसे हो? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हमारी थोड़ी वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। चलिए आज बात करेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। उम्मीद करता हूँ हम जितना भी वीडियो अपने YouTube चैनल पांडे पार्ट्स हैं, आप सभी से उम्मीद करता हमारा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, एक लाइक किया कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और हमें इससे होती अधिक मोटिवेट मिलता है। हम एक छोटा यूट्यूबर है, उम्मीद करता आप सभी बच्चे हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मतलब कह सकते हो आप, एक मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल का गैमीट, यानी मेल और फीमेल के गैमीट को जो फ्यूज करते हैं उससे आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट से न्यू प्रकार का प्लांट बनता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या चीज़ होता है। पहला आपका होता है पोलन ग्रेन, दूसरा आपका होता है स्टेमन, आपको आगे बताएंगे स्टेमन क्या होता है। फिर स्टेमन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। फिर इसके बाद होता है पेटल होता है, और ये ओवरी होता है, ये वाला पोर्शन, और ये आपका ओवल होता है, ये आपका, और ये आपका क्या होता है सेपल। ये आपका क्या होता है पोलर न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियस होता है, स्पर्म न्यूक्लियस होता है, स्टाइल होता है, पोलन ट्यूब होता है, स्टिग्मा होता है। इनके बारे में हम एक ही करके डिटेल से थोड़ी आगे बात करने वाले हैं। ये आपका क्या है, ये आपका रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट का ये आपका इमेज दिया हुआ है। बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसकी पहली फंक्शन होती है जो प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जितने भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट होते हैं वो न्यू प्रकार के प्लांट को प्रोड्यूस करता है, और ये न्यू प्लांट सेम स्पीसीज होना चाहिए। दूसरा क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन। इसमें जेनेटिक वेरिएशन आता है जिस प्रकार से मेल फीमेल में होता है, नर और मादा में, और ये हेल्प इन एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में भी आपका मदद करता है। तीसरा एंजर द कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज, और अलग अलग प्रकार के स्पीसीज में ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आगे देखिए बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल के मैं आपसे बात करूं तो मैंगो हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, और हिबिस्कस, ये सारे आपके रिप्रोडक्शन प्लांट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब देखिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट्स जाइगोट बनाता है, और ये आपको विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से इसके अंदर प्लांट ग्रो होता है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। मतलब कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया होता है जिसमें केवल एक जीव से एक से अधिक प्रकार के प्लांटों का निर्माण होता है। ऐसे प्रोसेस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, वो सारे जो आपके प्लांट होते हैं वो मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। हम उन्हें एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा,
आपके लिए हर एक एक इम्पोर्टेंट हमने अपने नोट्स में बनाकर लाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जो वीडियो है इस वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा, आपको ये सिलेबस समझ में नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चे कोई भी हमारी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उन्हें बहुत अच्छी हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उस बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति जनक। अब ये क्या होता है? ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती प्लांट का जहाँ से नए प्रकार का प्लांट उगता है, चाहे रूट से न्यू प्लांट जनरेट हो, चाहे स्टीम से, चाहे लीव से, चाहे जड़ों से, चाहे तने से, चाहे शाखा से नए प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, उन्हें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पटेटो, आलू का आपने देखा होगा, या स्टीम से न्यू प्लांट निकालता है। ऑनियन हो गया, ये भी बल्ब से न्यू प्रकार का प्लांट निकालता है। तीसरा ब्रायोफिलम, ये लीफ से अपने न्यू जनरेशन को रिलीज करता है। चौथा है स्वीट पोटैटो, ये भी आपके अपने रूट से नए प्रकार के पौधे को उगाता है, ये पनपते हैं। ये सारे आपके वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। दोबारा फिर बता देते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक ऐसी प्रोपिगेशन होती है विच अराइज फ्रॉम रूट, अराइज फ्रॉम स्टीम, अराइज फ्रॉम लीफ। मतलब ये है, इसके अंदर से नए प्रकार के जो पौधे उत्पन्न होते हैं, चाहे जड़ों से, चाहे तनों से, चाहे पत्तियां से, नए प्रकार के पौधे को उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, पटेटो जो आलू होता है वो अपने तने से नए प्रकार के आलू को रीजनरेट करते हैं, कि उगाते हैं। ओनियन हो गए, बल्ब से नए, इस बल्ब के द्वारा से नए ओनियन फिर उग जाते हैं। तीसरा आपको ब्रायोफाइलम, इसमें लीफ पत्तियों द्वारा नए पौधे उग जाते हैं। स्वीट पोटैटो यानी कि ये भी आपका जड़ों द्वारा नए पौधे उग जाते हैं। अगला बात करते हैं, अब जैसे ये देखिए आपका क्या है, ये पोटैटो है, तो पोटैटो आपको बताए थे ना, न्यू रूट से अपने दोबारा पोटैटो को रिलीज कर देगा। ये पोटैटो आई होती है, जर्मिनेटिंग आई ब्लड होता है, आई बड होता है। बात करते हैं वेजिटेटिव का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होना चाहिए। तो ओनली वन पेरेंट्स प्लांट रिक्वायर्ड, नो सीड आर फॉर्म। इसके अंदर केवल एक पौधे की रिक्वायरमेंट होता है, जिससे नए प्रकार के पौधे पनप जाते हैं, नए प्रकार के पौधे पनप जाते हैं। और इसके अंदर सीड नहीं होता है, सीड से इसके अंदर बीज द्वारा से, इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, समझ रहे हो आप। ये जो स्वीट, ये आपका जो पोटैटो होता है इनका। दूसरा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन ये आपके बोर्ड में आता है जरूर। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, देखिए द पेरेंट्स प्लांट ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट। जो पेरेंट्स होता है, द पेरेंट्स प्लांट ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो फ्रेगमेंट ब्रेक होता है, उस ब्रेक से न्यू प्रकार का फ्रेगमेंट रीजनरेट हो जाता, उन्हें फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है, ये एस्पोरोगायरा है, ये आपके, तो एक सिंगल एस्पायरोगोरा था, इसने क्या किया, यहाँ से सेप्टा द्वारा से ब्रेक हो गया, तो दो न्यूक्लियस में से डिवाइड हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका एस्पायरोगोरा, इसने क्या, यहाँ से न्यूक्लियस दो भागों में आपका डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। तो इन्हें क्या बोलिएगा, इन्हें आप बोलिएगा अब फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से एक फ्रेगमेंट ब्रेक होकर के टूट कर दो अलग अलग फ्रेगमेंट बन जाते हैं, उन्हें अब फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं तो एस्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है। अगला आप देखिए,
अब बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। स्पोर डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवियल कंडीशन, एग्जाम्पल फेंस, मतलब कि यह जो आपका स्पोर होता है वह जो डेवलप होता है इनकी कुछ फेवियल कंडीशन द्वारा यह नई प्लांट को जनरेट करता है, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है, अब देखिए जिम्नोस्पर्म यहाँ पे एग्जाम में जरूर आता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो जिम्नो आर सीड प्रोड्यूस प्लांट विच सीड आर नॉट इंक्लूड विथ इन फ्रूट, मतलब कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसी पौधा होती है जिसके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, ऐसे पौधे को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी सारी लेक्चर आप सभी को बिल्कुल ध्यान से आपने देखे होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्लांट की प्रजाति जिसके पास एक प्लांट की एक ऐसी प्रजाति जिनके पास बीज नहीं होता है, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा, प्रोवाइड टिम्बर एंड वुड, यह आपको लकड़ियों में भी काटने में, लकड़ी जलावन में मदद आती है। तीसरा, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारे इकोसिस्टम में ये मेंटेन करता है क्योंकि बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है। तीसरा, सम आर ऑर्नामेंटल प्लांट, ये कुछ सजावटीय पौधे में भी आपका हेल्प करता है, ये उपयोग में आता है। जो सजावट की प्लांट होती है उनमें भी यह उपयोग में आता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ दी जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है साइकाडोफाइटा, जिसका एग्जाम्पल है साइकस। दूसरा आपको है कोनियोफेरोफाइटा, इसका एग्जाम्पल है पीनस। तीसरा है जिटनोफाइटा, इसका एग्जाम्पल आपका जिटनम है। अगला बात करते हैं एग्जाम्पल की, मैं आपसे बात करूँ जिम्नोस्पर्म का, तो साइकस हो गया, पीनस हो गया, सिड्रस हो गया और जिनेटम हो गया, आपके एग्जाम्पल होते हैं। बात करते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म एक ऐसी फ्लावरिंग प्लांट होता है जो विच सीड आर इंक्लूड विद इन द फ्रूट, मतलब बोल सकते हैं आप एंजियोस्पर्म एक ऐसी पुष्पीय पौधा होता है जिसके अंदर फल सुरक्षित बंद होता है, उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। आप पता है एंजियोस्पर्म मतलब ये होता है जिसके पास सीड हो, जिसके पास बीज रहित हो, उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो मैं बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म है तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगा। इसकी पहली विशेषता क्या है, ये सारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। कैसा बच्चे होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। दूसरा, दे प्रोड्यूस फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, इसमें जनन के लिए फूल बनते हैं। जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें जनन के लिए फूल बनता है, जिन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनकी दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन अकर ओनली इन एंजियोस्पर्म, यह केवल एंजियोस्पर्म में ही बन पाता है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको होता है दे आर फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि यह
पुष्पीय पौधा होते हैं। दूसरा, सीड आर इंक्लूड विथ इन फ्रूट, मतलब कि बीज फल के अंदर ही सुरक्षित होते हैं। तीसरा, डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें दोहरा निषेचन होता है। अगला, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, इसमें फ्लोएम विकसित होते हैं। बात करते हैं एंजियोस्पर्म का क्या क्या कार्य है। फंक्शन ऑफ द एंजियोस्पर्म, पहला होता है प्रोड्यूस फ्लावर फ्रूट सीड, यह पुष्प को, पौधे को और बीज उत्पन्न करने में मदद करते हैं। दूसरा, प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, मनुष्य और पशुओं का भोजन प्रदान करते हैं। तीसरा, सप्लाई मेडिसिन एंड टिम्बर, औषधि और लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। चौथा है रिलीज ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कि ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है। ये आपका एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर वेल डेवलप्ड, इसमें के अंदर जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी पाया जाता है। अब बात करेंगे एंजियोस्पर्म का, आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसका लीव होता है, शूट, स्टीम एंड ईस्ट अटैच लीव होता है, स्टीम रूट सारे आपके जाइलम के होते हैं। फंक्शन आपकी बात करें, प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट, यह आपको फ्लावर और आपका फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। दूसरा, प्रोटेक्ट सीड, मतलब कि बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, प्रोवाइड फूड मेडिसिन एंड टिम्बर, यह हमें औषधि और लकड़ियाँ उपलब्ध कराता है। चौथा, हेल्प इन पोलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, हमें पोलिनेशन में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये दो प्रकार के होता है मोनोकोटिलीडन, तो इसके अंदर क्या होता है, वन कोटिलीडन होता है, ये फिब्रस रूट इसके अंदर पाया जाता है, जिन्हें मोनोकोटिलीडन कहते हैं। अब देखिए, ये आपका सीड कोट होता है, एंजियोस्पर्म होता है, सिंगल कोटिलीडन होता है, बोलते मोनोकोटिलीडन, और डायकोटिलीडन में दो सीड पाए जाते हैं, दो कोटिलीडन पाया जाता है, जिन्हें डाइकोटिलीडन कहते हैं। अब बात करते हैं पोलेन ग्रेन क्या होता है। तो पोलेन ग्रेन स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट में होता है, जो आपका कैरी करता मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, मतलब कि पोलेन ग्रेन की वजह से फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल का जो स्पर्म और ओवम रिलीज होता है, वो आपके पोलेन ग्रेन से ही रिलीज होता है। मेल गैमेट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, और मेल पार्ट क्या होता है आपका, तो पेटल। जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलेन ग्रेन, को आपसे पूछे पोलेन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करता है, तो स्टिग्मा की वजह से ही पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस हो पाता है। तीसरा, डिलीवर टू द टू मेल गैमेट डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन, तो दोहरा निषेचन होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो भी आपका पोलेन ग्रेन की वजह से डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। ये आपके पोलेन ग्रेन नहीं दिख रहा, ये आपको क्या है, ये आपके पोलेन ग्रेन हैं, जो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या आपका, ये आपके पोलेन ग्रेन हैं, ये भी पोलेन, सारा आपको क्या पोलेन ग्रेन है, जो फ्लावर के अंदर पाया जाता है। सारे क्या बच्चे आपके पोलेन ग्रेन होते हैं। अब बात करते हैं मेल गैमेट क्या करता है। अब देखिए, पोलेन ग्रेन ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि यह पोलेन ग्रेन क्या करता है, मेल गैमेट को
ट्रांसफ़र करता है स्टिग्मा में, जो मेल गैमीट ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा में टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं मेल गैमीट एंथर, मेल गैमीट एंथर होता है, मेल गैमीट ट्रांसफ़र फीमेल गैमीट टू स्टिग्मा टू फ्यूज फर्टिलाइजेशन। दूसरा आपका क्या होता है हेल्प इन रिप्रोडक्शन। आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा, जब स्टिग्मा पर रीचिंग करते हैं तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट फ्रॉम पोलन ट्यूब। जैसे ही आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आगे फर्टिलाइजेशन को पोलन ग्रेन आगे ट्रांसफ़र करता है, जैसे आगे ट्रांसफ़र करता है तो पोलन ग्रेन क्या बन जाता है, पोलन ट्यूब बन जाता है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है मेल और फीमेल का, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है पोलन ग्रेन में, और यही पोलन ग्रेन आगे क्या बन जाता है पोलन ट्यूब बन जाता है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बनता है, ट्यूब बनता ही ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन को शो करने लगता है। अगला है पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर बाय द एजेंट सर्च बाइंड वाटर इंसेक्ट बर्ड एंड एनिमल हेल्पिंग इन अ पोलिनेशन। ये आपको सभी में होता है, बर्ड्स में भी होता है, फ्लावर में भी होता है, सभी में आपका होता है। बात करते हैं पोलन ग्रेन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो कैरी मेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमीट जो फर्टिलाइज होता है वो आपका पोलन ग्रेन की वजह से होता है। तो बच्चों इसको इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर हमारा वीडियो देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारी ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि न्यू सिलेबस, न्यू सब्जेक्ट और न्यू हमारा पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर का चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं इसके पोलन ग्रेन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मैक्रोस्कोपिक एंड हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन आर्टिनी छोटा होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है और हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोम के अंदर। दूसरा मेल गैमीट, दे रिप्रेजेंट मेल गैमीटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट, इसको क्या बोलते हैं गैमीटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तीसरा जम्प पोर, द एग्जाइंट हैज़ वन और मोर जम्प पोर थ्रू विच द पोलन ट्यूब एनकरेज ड्यूरिंग। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट में स्टिग्मा क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, और स्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, सीड क्या होता है। हम इस वीडियो में एक एक करके बात करने वाले, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, न्यू सिलेबस है, आप सभी से उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आप सभी ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। बात करते हैं रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। पहला आपका होता है जितने भी रिप्रोडक्शन प्लांट होते हैं वह न्यू प्रकार के प्लांट को फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, इसके अंदर से नई नई प्रकार की जेनेटिक वेरिएशन होता है। तीसरा आपका क्या है हेल्प इन एवोल्यूशन, मतलब कि नई प्रकार की जो प्लांट ग्रो होता है उसमें भी आपका हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट क्या आपका होता है एंजर कंटिन्यूटी टू स्पीसीज, हमारे इस वर्ल्ड में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज पाया जाता है। अभी और सारे भी है, उनके रिसर्च अभी हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर प्लांट का एग्जाम्पल, पहला मैंगो है, दूसरा आपका रोज है, तीसरा आपका सनफ्लावर है, और चौथा आपका क्या है हिबिस्कस। चलिए बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच हैव प्रोड्यूस सिंगल पेरेंट, जो सिंगल पेरेंट से बहुत सारी
प्लांट प्रोडक्शन होता है उन्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, मतलब कि बिना गेमीट का यह फॉर्मेशन होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, जो सिंगल पेरेंट्स से न्यू प्रकार का प्लांट प्रोड्यूस होता विदाउट गैमिट्स, बिना गैमिट्स के, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ दी asexual reproduction, we can explain one by one। हम बात करेंगे। पहला आपका क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होता है? तो यह एक ऐसी प्लांट का स्पीसीज होता है जो रूट से, स्टीम से और लीफ से नई प्रकार का प्लांट प्रोड्यूस कर देता है। उन्हें क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। मतलब कि ये एक ऐसी प्लांट की प्रजाति होता है जो जड़ों से, तने से और शाखा से नए पौधे उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। मैं एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं तो पोटैटो यानी कि आलू अपना न्यू प्लांट कहाँ से निकालते हैं? स्टीम से, यानी तने से। दूसरा आपका तो ऑनियन कहाँ से अपने प्लांट को निकालता है? तो बताएंगे आप, बल्ब। तीसरा होता है ब्रायोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं वो नए प्लांट कहाँ से रिप्रोड्यूस अराइज करते हैं बच्चे? तो वह लीफ से। कहाँ से? लीफ से। चौथा आपका क्या है? स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो कहाँ से न्यू प्लांट को अराइज करते हैं? तो अपने जड़ों से। आए समझ में केस आपको? अगला देखो, आप बात करते हैं। सारे प्लांट जो होते हैं, हाँ, जैसे आप देखिए न्यू रूट से ने अपने प्लांट को रिप्रोड्यूस कर दिए। पोटैटो आइस इसके होते हैं। दूसरा आपको क्या होता है? अब मान लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर भी होगा। पहला कैरेक्टर क्या होता है? यह ओनली वन पेरेंट्स प्लांट इज रिक्वायर्ड, केवल एक पौधे की आवश्यकता होता है जहाँ से नई प्रकार की पौधे उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस प्लांट के अंदर बीजों का निर्माण नहीं होता है। मतलब इन दिस प्लांट वी कैन नॉट सीड आर फॉर्मेट। इस प्लांट के अंदर बीजों का कोई निर्माण होता ही नहीं है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। दूसरा आपका क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी प्लांट को, किसी भी एक प्लांट को ब्रेक करके, किसी भी एक प्लांट को ब्रेक करके दो अलग अलग प्लांट बन जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि द पेरेंट्स प्लांट ब्रेक इनटू, द पेरेंट्स प्लांट ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट, each fragment which equally divide, that is called fragmentation। मतलब कि एक जीव से दो जीव बन जाते हैं, ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एस्पायरोगेरा। एस्पायरोगेरा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल होता है। तीसरा आपका क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है?
स्पोर डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवल कंडीशन, मतलब कि स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जिसमें से नए प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं किसी भी कंडीशन के अंतर्गत। उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। जैसे आपका फंस हो गया, आप देखिए फन है, इसी फन से नए प्रकार के प्लांट प्रोडक्शन होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि आपका है ये हाइफा, हाइफा एक जड़ों से अन्य प्रकार की सेम पौधे उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। अब आता है जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसके अंदर से क्या हो, फल के अंदर बंद होते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म दीज आर दोज स्पर्म विच हैव इंक्लूड इनसाइड द सीड। मतलब कि जिम्नोस्पर्म के अंदर बाहर से सीड नहीं होता है, इसके अंदर से फल के अंदर बंद सीड होते हैं, बंद मतलब कि बीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म एक ऐसी बीजधारी पौधे होते हैं जिनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, जिनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। बताएंगे जिम्नोस्पर्म एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके अंदर बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। अब बात करो जिम्नोस्पर्म के पास सीड नहीं होता है, इसके पास बिल्कुल बीज होता ही नहीं है। यह किसमें काम आता है? यह मेडिसिन बनाने में, या जो लकड़ी होता है उसमें यह आपका काम आता है। अगला मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारे इकोलॉजिकल जो बैलेंस उसे मेंटेन किया जाता है। तीसरा सम आर ऑर्नामेंटल, यह कुछ सजावटी पौधे होते हैं जो अपने घरों में इसे उपयोग होता है।